बांग्लादेश की गिरती इकनॉमी को इस आंकड़े से समझिए। 5 अगस्त से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार। भारी नकदी संकट की वजह से कई कारखाने और इंडस्ट्री बंद। कच्चे माल और दूसरी जरूरी चीजों के आयात की भारी कमी। खाने पीने के सामान और दवाओं की किल्लत। यार इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो। कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। मत करो ये सब, मान जाओ, इंसान बनो, जानवर मत बने रहो। तो पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या है, इंडिया कितनी बड़ी ताकत है, इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, ये चीजें हैं जो है ना वो अंडरस्टैंड। एंड देन पर नारे लगे थे कि हम बांग्लादेशी जो है इंडिया के कॉलोनी बन चुके, इंडिया हमें यूज करे। अब पता चल रहा है कौन किसके लिए था। देखिए वो बांग्लादेशी समझ रहे थे कि इंडिया हमसे फायदा उठा रहा है, और आज आप कह रहे हैं बिजली के लिए रोएंगे, सब्जी के लिए रोएंगे, दाल के लिए रोएंगे, इलाज के लिए पासपोर्ट तो ऑलरेडी जमीन पे रख चुके हैं इंडियन एम्बेसी में। अपने दम पे पाकिस्तान के सामने कितना खड़ा हो पाया वो बताइए। 20,000 की रोहिंग्या की आर्मी के सामने इनकी आर्मी भाग चुकी है। लिटरली आप ये देखिए आरजू जी, आपसे इन लोगों ने जो सीखा था वो सबसे बढ़िया पता है क्या काम सीखा था? पैंट छोड़ के भागना, वो कुछ नहीं करना। बी स्ट्रॉन्ग, यूर अ सुपर पावर। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग? ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी हमारी भीख पे पलने वाले, इनका देश हमने बनाया, इनका देश हमने बनाया। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी ये हमें डिक्टेट करेंगे। मुलाजिम ना हो तो कंपनी नहीं चल सकती। इंडिया ने 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हर मामले में सपोर्ट किया, और आज वो इंडिया गद्दार के नारे। देखिए वो गलत किया है, इनको बड़ा मुश्किल होगा, इनके लिए आगे किसी भी चीज में आगे जाने में इनको बहुत मुश्किल होगा। देखिए भाई सीधी सी बात है, इंडिया के सामने नक्शे में भी अगर आप बांग्लादेश को देख लेंगे तो हाथी और चूहे का क्या मुकाबला। लेकिन सवाल यही है ना, हाथी और चूहे के मुकाबले के अंदर चूहा शोर मचा रहा था, मैं हाथी को पटक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था को भारत ने कैसे घुटनों पे ला दिया है, आप इसी से समझिए। लगभग 2 महीने में 8 अगस्त से हम आंकड़े देखें तो लगभग 10 लाख बांग्लादेशियों को आधिकारिक तौर पर बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि जो टेक्सटाइल्स मिल है उसमें काम कम हो गया। जो वेजिटेबल मार्केट थी, ट्रांसपोर्ट या इंडस्ट्रीज थी, वो सब, इलेक्ट्रिसिटी में जो रोज़गार थी वो सब भारत ने बर्बाद कर दिया बांग्लादेश में, और 10 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। कोई भी देश हो, कितना भी गरीब देश क्यों ना हो, वहाँ पे रोज़गार कम नहीं होता। 100-500 बढ़ता ही है। परसेंटेज में भले ही घट जाए, पर नंबर और रोज़गार की बात करें तो वो हर समय बढ़ता ही है। लेकिन बांग्लादेश में सिर्फ 2 महीने में 10 लाख लोगों को बेरोजगारी झेलना पड़ा, नौकरी से ही निकाल दिए गए। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे बांग्लादेश खुद के पैरों में ही कुल्हाड़ी चला रहा है। और जाहिर सी बात है, ये भारत का सामान जलाते हैं, भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। जो भारत ने 10 लाख बांग्लादेशियों को बेरोजगार किया है, तो इनको समझ लीजिए किसी बड़े सज़ा से कम नहीं है। ये भारत ने अच्छा पनिशमेंट दिया है इनको, ये सज़ा से कम नहीं है। जो बेरोज़गार हो जाता है ना, उसके मन में क्या बीतती है वो उसी को पता होगा। बांग्लादेशी यही डिज़र्व करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। भारत की जीत सिर्फ इसमें है कि शेख हसीना को पूरे प्रोटोकॉल के साथ खुले में छुपाना नहीं है। यूके क्या करता है? यूके में इतने लोग जाके पनाह लेते हैं, यूके कभी थोड़ा ना किसी से माफिया मांगता है कि नहीं यार ये वो कुछ नहीं करना। बी स्ट्रॉन्ग, यूर अ सुपर पावर। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग? ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी हमारी भीख पे पलने वाले, इनका देश हमने बनाया, इनका देश हमने बनाया। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी ये हमें डिक्टेट करेंगे। भूखे नंगे लोग ये अब भारत को बताएंगे कि ये कर दो, वो कर दो।
है? अब देखो, अब मैं बताता हूं एक बात। तो दोस्तों, ये जो बांग्लादेश बार बार कह रहा है ना वापस भेजो वापस भेजो, आप कभी सोचना, इंडिया ने अगर गलती से वापस भेज दिया, गलती से इंडिया ने सोच भी लिया, तो फिर उस डिप्लोमेटिक डैमेज से इंडिया कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए बेस्ट इज इन दो कौड़ी के भूखे नंगों को बोलो भागो यहां से, ठीक है? और मैं बता रहा हूं, इनका चावल चुवल सब बंद करो, सब बंद करो। मैं बता रहा हूं, ये अपनी औकात में आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ये उछल रहे हैं, और ये क्यों उछल रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट बोली थी वो मैं आपको सुनाता हूं। ये कह रहे हैं, अच्छा ये कब मांगा है इन्होंने? जब विक्रम मिस्री साहब गए थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे गए थे मिलने के लिए। और विक्रम, देखो हर समय ना एक बात ध्यान रखना, मामला बिगाड़ने से पहले एक बार सुधारने की कोशिश करो। मोदी जी ने भी नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में 2014 में, पूरी कोशिश करी कि सब ठीक हो जाए, पूरी कोशिश करी। जब ये नहीं माने तब सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब बालाकोट करा। और मुझे लगता है भारत यही कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश के साथ। आपने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा कि यार इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो, कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। मत करो ये सब, मान जाओ, इंसान बनो, जानवर मत बने रहो, ठीक है? यह मैसेज पास कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि भारत को भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए बांग्लादेश को। और क्या चिट्ठी लिखनी चाहिए? वी शुड आस्क फॉर द एक्सट्रेडिशन ऑफ मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को भारत के हवाले करो, यहां पे जेनोसाइड के लिए ट्रायल्स फेस करेगा। कौन है जो वहां पे हिंदुओं को मरवा रहा है? कौन है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़वा रहा है? कौन है जो हिंदू औरतों का रेप करवा रहा है? कौन है जो हिंदू दुकानों में आग लगवा रहा है, हिंदू घरों में आग लगवा रहा है? और वो कौन है जो कि हिंदुओं के साथ मारपीट करवा रहा है और ये बोल रहा है कि तुम अपनी नौकरियां छोड़ो? ये सब मोहम्मद यूनुस है। ये मोहम्मद यूनुस के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। मोहम्मद यूनुस चाहता है कि वहां पे हिंदुओं पे जुल्म हो। India should ask for the extradition of Mohammed Yunus so that he faces trial in India. And this is what I would request Mr. Vikram Misri, Foreign Secretary, to do. Sir, please ask for the extradition of Mohammed Yunus. मैं चाहता हूं मोहम्मद यूनुस को बॉर्डर से लाया जाए हथकड़ियों पे, गले में पट्टा डाल के और हथकड़ियां डाल के उसको घसीटा जाए और दिल्ली में उसकी ट्रायल हो। He should also be tried for genocide. मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं को जेनोसाइड करवाया है, हिंदू मारे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल यार? हम लोग कहते हैं बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, हु इन बांग्लादेश इज रिस्पॉन्सिबल? कोई एक बंदा तो होगा बांग्लादेश में। जैसे ये कह रहे हैं कि जेनोसाइड करवाए, जैसे बांग्लादेशी कह रहे हैं जेनोसाइड करवाया बांग्लादेश में और शेख हसीना रिस्पॉन्सिबल है, तो वहां पे जो हिंदू मरे हैं, जो वहां पे हिंदू मरे हैं, उनके जेनोसाइड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? इट इज मोहम्मद यूनुस। If one person has to be held to account, it is मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को लाओ घसीट के दिल्ली में और इसकी ट्रायल करो, इसकी ट्रायल से लेके आज तक बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर मामले में सपोर्ट किया, और आज वो इंडिया गद्दार के नारे। देखिए वो गलत किया है, इनको बड़ा मुश्किल होगा, इनके लिए आगे किसी भी चीज़ में आगे जाने में इनको बहुत मुश्किल होगा। देखिए अभी तो इनके पास अभी कोई पता नहीं इनके ख़जाने में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। स्टूडेंट हुकूमत है, अभी उनकी आर्मी ने टोटल ख़जाने पे कंट्रोल रखा हुआ है। अब तो ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक नहीं पता चलेगा कि ये क्रैश करेगी इनकी इकॉनमी या है, क्योंकि किसी भी मुल्क में, अमेरिका जैसा तगड़ा मुल्क तो कोई भी नहीं है ना, उधर भी इलेक्शन होता है ना, तो एक दफा पूरी इकोनॉमी का जो बुनियाद है ना वो हिल जाती है। इतना पैसा इलेक्शनों में लगता है। अब इनके इलेक्शन होने के बाद इनकी ओरिजिनल हकीकत सामने आएगी कि क्या सीन है इनका। फिर आने वाले दिनों में आपको लगता है कि कोई माफी तलाफी का कोई सीन बनेगा, इंडिया बांग्लादेश को माफ कर देगा वो सब चीजें जो बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ की? 140 करोड़ इंडियन अवाम दोबारा बांग्लादेश के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? क्या बॉर्डर खुलेंगे? क्या बांग्लादेशियों को दोबारा वीजा मिलेगा, फ्री इलाज मिलेगा? और जो फंड इंडिया देता है उनको एक गरीब मुल्क होने के नाते क्या वो देगा? क्या चीज लग रही है? सीख लिया तो कैसे? रोहिंग्या, अब इंडिया के सामने तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया के सामने नक्शे में भी अगर आप बांग्लादेश को देख लेंगे तो हाथी और चूहे का क्या मुकाबला। लेकिन सवाल यही है ना, हाथी और चूहे के मुकाबले के अंदर चूहा शोर मचा रहा था, मैं हाथी को पटक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है जी, कर देगा सब कुछ। सर हाथी को चूंटी भी गिरा देती है अगर सूंड में चली जाए। क्या? हाथी को एक चूंटी भी गिरा सकती है अगर वो सूंड में चली जाए, ऐसा हमारे यहाँ बोला जाता है। जो गिराई जाएगी उस चूंटी को ही तो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। असलियत में उस चूहे के अंदर चींटियां छोड़ी जा रही है। वो चूहे को तो मार दिया गया, अब उसके अंदर चींटियां छोड़ दी गई। अब वो जो चींटियों का डर हमें दिखाया जा रहा है
यूं नहीं पता कि अगर एक बार आकर औकात में आ गए तो एक बार पैर पकड़ना है तो लाखों एक बार में गायब हो जाएंगी। अब उस 1 लाख को मरवा के अगर एक को शोर मचा रहे तो भैया ठीक है, उसको भी देख लो। फिर भाई हाथी अगर सूंड के अंदर कुछ करेगा उसको भी देखा जाएगा। भाई पानी भर रहा है, इलाज तो हाथी को भी पता है ना कि मेरी सूंड में अगर चींटी चली गई तो इलाज करने के लिए मुझे सूंड में इतना पानी भर लेना है कि वो चींटी वही घुस के घुट के मर जाए। लोग उसमें खुश होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खुश होने के लिए कुछ एग्जाम्पल चाहिए। लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्या है। बांग्लादेश में प्रॉब्लम ये है कि वहां पर पाकिस्तान के जो, अब फिर वही वाली बात है, आप कहोगे अभी इजिप्ट के अंदर भी दोनों मिल के आए हैं, गुटरगू पता नहीं कौन सी वाली की है, पता नहीं क्या, हमें पता है क्या गुटरगू करी है। पता है क्या था, अमेरिका ने 2 पमेलियन पाल रखा, पहले तो एक ही पमेलियन पाल रखा था, अब दूसरा भी पाल लिया, और यूनस और दूसरा पमेलियन ही और कुछ भी नहीं है। एक बार अमेरिका से फोन आ जाता है, यूनस वही कर देता है। प्रॉब्लम ये सोचिए, इंडिया की दुश्मनी, आरजू जी सोचो, इंडिया की दुश्मनी पाकिस्तान से है ही नहीं, दिखी ही नहीं। इंडिया की दुश्मनी बांग्लादेश से भी कैसे है? इंडिया को परेशान करने के लिए अमेरिका वाले अपने 2 छोड़ के बैठे हुए हैं। एक जो अमेरिका के